उसने कोई शिकायत की है आपसे? किसी ने कोई शिकायत नहीं की। जितना पूछा है वो बताओ। डैड, पहले वो बहुत बुरी हुआ करती थी, बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह। लेकिन जब से उसकी तलाक हुई है वो बदल गई है। अब मुझे ना उस पर कोई गुस्सा है ना कोई शिकायत। आप ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? कोमल, तुम्हारे पास हानिया की कुछ वीडियोस थी, वो लीक हो गई हैं बेटा। इसमें तुम्हारा कितना हाथ है? नो डैड, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। राफे को तुमने दी थी ये वीडियोस? राफे? नहीं तो। कोमल, मुझे ठीक ठीक बताओ, ये उस बच्ची की जिंदगी का ही नहीं बल्कि तुम्हारे ससुराल की भी इज्जत का मामला है। डैड, मैंने वो वीडियोस कभी किसी के साथ शेयर नहीं की थी। तो फिर राफे कैसे लीक कर सकता है ये वीडियोस? राफे ऐसा नहीं कर सकता। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं राफे को अच्छी तरह जानती हूँ डैड। इनफैक्ट मैंने ही राफे और हानिया की तलाक करवाई थी, और राफे का दूसरी जगह रिश्ता भी मैंने ही तय करवाया था। वो ऐसा नहीं कर सकता। राफे के घर का एड्रेस मिल सकता है? आप राफे को टच भी नहीं होने देंगे डैड। पुलिस राफे को तलाश कर रही है। यूट्यूबर पकड़ा गया है और उसने राफे का नाम लिया है। जो भी है डैड, लेकिन राफे ऐसा नहीं कर सकता। क्या मैं राफे से मिल सकता हूँ? वो लोग तो यूएस गए हुए थे, पता नहीं शायद वापस आ गए हो। अच्छा सुनो, इस बात का या तो तुम्हें पता है या हानिया को कि वीडियो लीक हुई है। किसी और को नहीं पता चलना चाहिए ये बात। जब वीडियोस लीक ही हो गई हैं तो कैसे किसी को? मैंने सब कवर कर दिया, वीडियोस डिलीट करवा दी हैं। व्लॉगर ने राफे का नाम लिया है। अब मुझे राफे से मिलना है। हानिया? जी अम्मी। रो क्यों रही हो तुम? रोज रोज पूछना जरूरी होता है क्या? अब तो पूरी जिंदगी का ही रोना है, प्लीज मत पूछा करें। ऐसे नहीं सोचते बेटा, बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। मैं भी तो इतनी बुरी हूं ना, पता नहीं गुजर क्यों नहीं जाती। अच्छा बस कर दो। तो मुझे ये बताओ कि कोमल का बाप क्या बातें कर रहा था तुमसे? अब पता चला अम्मी कि कोमल भाभी इतनी अच्छी और इंसाफ पसंद क्यों है। क्योंकि उनके अंदर आफ्ताब अंकल का खून, वो बहुत ग्रेट इंसान है। हाँ वैसे ये तो है। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी कि वासिक को कौन समझाएगा कि फरहान ने उसके साथ कुछ नहीं किया। लेकिन कोमल के डैडी ने ना सिर्फ फरहान को बेकसूर समझा बल्कि वासिक को भी कायल कर लिया। अम्मी, हमारे दुख क्यों नहीं खत्म होते? हो जाएंगे खत्म हानिया, थोड़ा सा सब्र करो, अल्लाह पे भरोसा रखो। तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना हम सब। आपको एक बार की बात समझ क्यों नहीं आती है? मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी है। देख हानिया, मेरी बात सुन। इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। ये घर तेरी भाभीियों का है। देख, नंद वही अच्छी होती है जो अपने ससुराल में रहती है।
घर में बैठी कंवारी या तलाकी याफ्ता नंद कभी भाभियों के साथ एडजस्ट नहीं हो सकती बेटा, भले भाभियां कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। आप मुझे फिर से भाभीियों के खिलाफ कर रही हैं ना? अरे भाई खिलाफ नहीं कर रही हूं, तुझे समझा रही हूं कि जब जब तू अपनी भाभियों को भाइयों के साथ हंसते बसते देखेगी तो ये एहसास तुझे अंदर से खत्म कर देगा कि काश मेरा भी एक घर होता, मैं भी अपने शौहर के साथ एक हंसती खेलती जिंदगी गुजार रही होती। लड़की की जिंदगी शादी के बगैर बिल्कुल एक कैद होती है। इसलिए मेरा बच्चा ये जिद छोड़ दो। देखो एक बार गलती हो गई है हमसे, मैं वादा करती हूँ दोबारा नहीं करेंगे। समझ रही हो ना मेरी जान? अब तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक हो गई हो, मैं हो रही हूं, सब ठीक हो जाएगा, तुम देख लेना मेरी जान। जेल से कब छूटा? वासिक भाई, जो पूछा उसका जवाब दे। 2 माह पहले रहा हुआ था जेल से, 2 माह पहले। कैसे? भाई खुदा के लिए वासिक भाई, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। कैसे छूटे जेल से? एक दोस्त ने जमानत कराई थी। मुझ पे गोली क्यों चलाई? गोली आप पर मैंने? बता। बकवास कर रहा है? हाँ? अब तेरा वो हाल करूंगा कि किसका फोन है? उठा फोन, स्पीकर पे डाल। हेलो हेलो समीर, कहाँ हो तुम? ठीक तो हो? हाँ जिशान, मैं ठीक हूँ। अरे लेकिन वो बंदा कौन था जो तुम्हें मारते हुए लेकर गया? अरे कोई नहीं था वो शायद कोई गलतफहमी हो गई थी उनको। तुम फिक्र ना करो, मैंने देखा है वो बंदा तुम्हें कहाँ लेकर गया है। मैं पुलिस लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे पास।